मैं हूं मुकेश शर्मा, आप देख रहे हैं राग टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन। बहरोड के भर्तरी रोड स्थित सैनिक विश्राम गृह पर पूर्व सैनिकों ने एक मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग के दौरान बहरोड के पार्क अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर रोष जताया और चिकित्सा के दौरान बेवजह बिल बनाने की बात भी कही। पूर्व सैनिकों के एक शिष्टमंडल ने जिला कलेक्टर के नाम बहरोड एसडीएम कार्यालय पर एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान कप्तान धर्मपाल यादव, कप्तान सज्जन सिंह, सूबेदार गोकुल चंद, राजेश यादव, कप्तान जगमाल सिंह, कप्तान कपूर चंद यादव, सूबेदार मेजर घनश्याम कसाना, कमला देवी, अशोक यादव, राजेंद्र यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए क्या कहना है पूर्व सैनिकों का। होने के बाद भी उसको एडमिट कर लिया जाता है और अननेसेसरी हमारे पैसे के ऊपर डाका डाला जा रहा है। वो सैनिक ECHS से सुविधा लेने के लिए महेंद्रगढ़ जाता है, महेंद्रगढ़ से उसको रेफर कर दिया जाता है गुड़गांव, और उसका कोई आँख का नॉर्मल बीमारी है और महेंद्रगढ़ वहाँ पार्क हॉस्पिटल गुड़गांव जाने के बाद में वहाँ उसको बोलते हैं कि आप MRI के लिए बहरोड पार्क हॉस्पिटल में जाइए। वो वहाँ से पार्क हॉस्पिटल बहरोड आता है, यहाँ उससे कहता है कि आपको एडमिट किया जाएगा, बिना एडमिट के आपसे कोई MRI नहीं किया जाएगा। तो उसने बोला साहब मेरे पास गाड़ी भी है, तो बोला आप अपनी रिस्क के ऊपर पार्क पे खड़ी कर दो। और 1 तारीख को उसको एक आँख के MRI के लिए एडमिट किया जाता है, लेकिन जैसे ही एडमिट कर लिया जाता है उसका एक्सरे लिया जाता है, चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है, उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, 20 बार ECG किया जाता है और उसको 5 दिन तक परेशान किया जाता है। जैसे ही उसको एडमिट किया गया है विदाउट किसी बीमारी के आँख का MRI कराने आया, उसको ग्लूकोज लगा दिया गया है। वो कह रहा है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, यहाँ एडमिट है, आपको दिखाना है, शो करना है, आपको ग्लूकोज लगवाना पड़ेगा। तो ये कौन सी दादागिरी होगी कि ट्रीटमेंट कुछ है और दिया कुछ जा रहा है और उसका एक्सरे लिया जा रहा है। आँख में प्रॉब्लम है तो चेस्ट के एक्सरे से क्या मतलब है उसका। और फिर 5 दिन के बाद में वो सैनिक कहता है कि नहीं मेरे को MRI करना है तो करिए, नहीं मैं जाता हूँ। उसकी MRI की जाती है और उसको बोलता है कि आपके कंसर्निंग ECHS महेंद्रगढ़ को रिपोर्ट भेज दिया जाएगा और बैरिंग हाथ उसको लौटा जाता है। फिर सर की दादरी से वो एक सैनिक जो बुजुर्ग सैनिक है जो 60 साल से ऊपर का है, फिर उसको महेंद्रगढ़ जाना पड़ता है। महेंद्रगढ़ जाके ECHS में पूछता है कि सर पार्क हॉस्पिटल से कोई मेरा रिपोर्ट आया? वो कहता है यहाँ कोई कुछ नहीं भेजा है। और गुड़गांव पार्क हॉस्पिटल को सूचित किया तो वहाँ से कोई डॉक्टर जयसिंह रिंग करके आता है कि साहब आप केसबाजी मत करिए और आपका बहरोड से हमें MRI दिला देते हैं। इन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, 7 दिन एक सैनिक को परेशान किया और उसके बाद के मैया इन्होंने MRI रिपोर्ट पकड़ा दी और मिश्री देवी में जब उसको दिखाया गया तो उसमें कोई MRI की जरूरत नहीं थी। तो इसका पार्क हॉस्पिटल का मेन उद्देश्य है हमारे एक सैनिक के पैसे के ऊपर डाका डालना, और इसकी हम चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो। और आज से हम इसका बहिष्कार करते हैं, अपने सैनिकों को बोलेंगे इसका नज़दीक दे के इस हॉस्पिटल में एडमिट ना हो। आप जयपुर और दिल्ली और कहीं दूसरे अलवर दूसरे हॉस्पिटलों में अपना ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन इस हॉस्पिटल में मत लीजिए। ये सिर्फ डाका डालने के लिए है, ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। मेरे को एडमिट कर लिया, मेरे BP हाई हो गई थी। उसके बाद में इन्होंने दवा दिया, 1 दिन में पूरा फैसला हो गया कि इसको कोई बीमारी नहीं है। इन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती 6 दिन रखा हॉस्पिटल में और फाइल पूरी हो गई, बीमारी कोई नहीं है। ICU में 6 दिन रखा है इन्होंने। मैं बोलता रहा कोई तकलीफ नहीं, मेरे घर भेज दो, जाने दो, नहीं भेजा इन्होंने। ज़बरदस्ती 6 दिन पूरे कर लिए ICU के अंदर। मेरे को पता भी नहीं कितने पैसे क्लेम किए इन्होंने, वो पता होना चाहिए। इन्होंने क्या फ़ोटो लिया क्या मेरे को तो मालूम ही नहीं, कोई साइन नहीं करवाई मेरे से। ये तो पैसे बढ़ाने के चक्कर में है, बाकी कोई वो ही टैबलेट देते थे मेरे को। 4 जो मेरे हार्ट की चलती थी, टेस्ट पूरा हो लिया उसी दिन ख़त्म। बाकी इन्होंने ज़बरदस्ती रखा 6 दिन मेरे को पैसे बढ़ाने के चक्कर में। पार्क हॉस्पिटल कमाने का बिल्कुल एकदम गलत व्यवहार करते हैं, कोई चेक नहीं। वैसे ही बोला कि तकलीफ है आपको, 1-2 दिन रखेंगे, 1 दिन रुक जाओ, आपका कौन सा क्या हो रहा है। पार्क हॉस्पिटल के अंदर बहुत से हमारे पास एक्स सर्विसमैन की शिकायत आई है, इलाज किसी चीज़ का हो रहा है, आँख का इलाज है, दवाई दांत की दे रहे हैं। क्यों? इनका काम है पैसे कमाना। एक्स सर्विसमैन के खाता इनका फ्री है, नहीं तो उनके बताते हैं कि कितना पैसा इसका लग गया, और उसके बाद में इस हॉस्पिटल का नाम ही एक लूटने वाला हॉस्पिटल है।
तो मैं एक सर्विसमैन से निवेदन करूँगा इस प्रकार के हॉस्पिटल में ना जाएं और अपने दूसरे हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराएं। इस प्रकार की धांधली वाले हॉस्पिटल में कभी भी ना जाएं। जो है एक्स-सर्विसमैन की कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारा ECHS कैंटीन और सैनिक कल्याण अधिकारी महोदय यहाँ से किसी को कोई तकलीफ हो, किसी पेंशन वगैरह की कोई दिक्कत है, कोई तनख्वाह वगैरह की कोई बात है, और साथ में हमारे एक्स-सर्विसमैन के साथ कोई बर्ताव ठीक नहीं हो रहा हो, उनके साथ वो गलती कर रहा है, उसके खिलाफ हम सब एकत्रित होकर के काम करते हैं। यदि पार्क हॉस्पिटल भी हमारे एक्स-सर्विसमैन के साथ कुछ गदर करेगी तो हम उसका पुरजोर बहिष्कार करेंगे। क्या है ऐसा ही केस मेरे पास सूबेदार शेर सिंह का आया, जिसको पेट और वोमिटिंग थी, उसको ये बहकाया गया इन्होंने कि तेरे एडमिट कर लिया, उसका चेस्ट का लिया, ECG किया गया, सारी चीज़ें किया गया और उसको भयभीत कर दिया कि आपके हार्ट के अंदर प्रॉब्लम है, आपके अंदर छल्ले डलेंगे। जब शेर सिंह का सारी चीज़ें हो गया, कितना खर्चा, उसका 2,60,000 रुपये अकाउंट से काट लिया। जब उन्होंने मेरे को बोला कि भाई ये बात है, तो मैंने उसको और मैं उसके जवाई में मैंने उसको बोला कि भाई नहीं, हम यहाँ नहीं कराएंगे, इसका छल्ले यहाँ नहीं डलाएंगे, हम टोंगिया हॉस्पिटल डलाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल डलाएंगे, यहाँ की लल्लू पंजू डॉक्टर होगा, फिर कल प्रॉब्लम आए। तो जैसे ही हमने मना किया कि हम यहाँ नहीं डलाएंगे, रेफर करिए जयपुर टोंगिया हॉस्पिटल लेके जाएंगे, हम तो वहाँ डलाएंगे। तो इन्होंने अपनी सफाई में देना शुरू किया कि नहीं, हम गारंटी लिख के देते हैं कि ये तो रोग है ही नहीं इसके। अरे तुम 3 दिन से हमारे पीछे पड़ रहे थे कि इसको छल्ले डलेंगे, और आज तुम कैसे पलट रहे हो? जब हमने डॉक्यूमेंट्स मांगे, रेफर कराने के लिए मांगा, इन्होंने अपने बयान पलटी कर दी, हम लिख के देते हैं ये कि इसको ऐसा कोई बीमारी नहीं है। तीसरा उदाहरण यहाँ प्रेजेंट सूबेदार हरी सिंह होगा यहाँ मेरे पास भी, आप उससे पूछ लो, ऐसे ही उसके साथ किया है। तो ये हर आदमी के साथ ऐसे ही कर रहा है। बहुत से उदाहरण है मेरे पास में, जो सैनिक आते हैं रिपोर्ट करते हैं, तो हम आज से इसका बहिष्कार करते हैं और अपने सैनिकों को आपके माध्यम से सूचित करते हैं कि इस हॉस्पिटल में नज़दीक देख के ट्रीटमेंट के लिए न जाए, दूर हो लेकिन दुरुस्त हो। वहीं अस्पताल की तरफ से भी एक बयान सामने आया, आपको दिखाते हैं क्या कहना है अस्पताल प्रबंधन का। डॉक्टर भूपेंद्र प्रसाद, मेडिकल डायरेक्टर हूँ मैं यहाँ पे पार्क हॉस्पिटल बहरोड में। लेफ्टिनेंट जयचंद जो कि रिटायर्ड आर्मी पर्सन है, 1 फरवरी 2021 को हमारे हॉस्पिटल में एज ए फॉलोअप केस ऑफ डिप्लोपिया विद राइट लेटरल रेक्टस मसल पॉलिसी की वजह से एडमिट हुए हैं। भर्ती के टाइम पे उनको सिर में दर्द, चक्कर, दाहिनी आंख में दर्द और उल्टी की शिकायत थी। इनका इलाज यहाँ पे जनरल मेडिसिन और ऑप्थेल्मिक सर्जन के अंडर में हुआ है। पेशेंट को 5 फरवरी 2021 को ठीक करने के बाद सेटिस्फाइड स्टेटस में डिस्चार्ज यहाँ से किया गया। ये बात बिल्कुल गलत है कि पेशेंट यहाँ पे सिर्फ MRI कराने के लिए आया था। पेशेंट महेंद्रगढ़ ECHS पॉलीक्लिनिक से भर्ती की रेफरल स्लिप लेकर के आया था और उसे भर्ती की जरूरत भी थी, तो उसी आधार पे हमने उसको यहाँ पे हॉस्पिटलाइज किया और एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट किया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बने रहे राज टीवी नेटवर्क के साथ। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे RPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स अब आपके शहर बहरोड में, जहां होगा आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। एकमात्र विद्यालय जहां मिलेगी आपके बच्चों को अत्याधुनिक सुविधाएं। This school focuses on all-over development of the student. The school not only focuses on academics but also on other co-curricular activities like sports, art and craft, etc. The management of the school is well disciplined. Teachers are supportive, adventures are thrilling, and studies are as good as they need to be. आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, वे उनके सपनों को एक नई राह दिखाएं। RPS ग्रुप ऑफ स्कूल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कस्बे के भर्तरी मंदिर रोड स्थित यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया। यूनिक स्कूल के डायरेक्टर सुमित यादव ने बताया कि जिला परिवहन विभाग द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता में स्कूल के विद्यार्थी लक्ष्य कुमार ने जिला स्तर पर 3रा स्थान रखकर संस्था का नाम रोशन किया है।
परिवहन विभाग अधिकारी सुनील सैनी द्वारा विजेता विद्यार्थी व डायरेक्टर सुमित यादव को प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह देकर संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। विद्यार्थी का उत्साहवर्धन करने के लिए संस्थान में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रिंसिपल निरंजन लाल, वाइस प्रिंसिपल रमेश चंद्र शर्मा, रवि चौधरी, मधुसूदन यादव, मनोज यादव, नरेंद्र यादव, शांतनु जैमन, वेद प्रकाश, निर्मला देवी, आशा देवी, भारती यादव सहित अभिभावकगण मौजूद रहे। यूनिक स्कूल एंड साइंस कॉलेज बहरोड में जिला परिवहन कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें यूनिक स्कूल के विद्यार्थी लक्ष्य कुमार ने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त कर राजधरा का नाम सुशोभित किया। जिला परिवहन अधिकारी सुनील सैनी जी द्वारा विद्यार्थी को प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह देकर संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना की। यूनिक स्कूली शिक्षा के साथ साथ समय समय पर सह शैक्षणिक गतिविधियां कर विद्यार्थियों के द्वारा नए नए आयाम कायम करता है। अभी पिछले दिनों संस्था के विद्यार्थी मनोज कुमार का भी खेलो इंडिया खेलों में कबड्डी में चयन हुआ है। जय हिंद, जय भारत। Delhi Public World School, Kotputli is world-class 7-acre campus situated in Rajasthan on NH8 near Kotputli, Behror and Nimrana. DPWS has left no stone unturned. Learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. The school has GPRS fitted buses. The school has blended learning with smart class facility in each classroom. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. So, our school's doors are open for all. So students, those all who are interested in exploring the world, they are welcome to Delhi Public World School. आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए राग टीवी। नमस्कार।